हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, बीएड का जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके भाषा और सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर था उसकी आंसर की मैंने कल आपको दे दी है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 50, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन ट्यूब लाइट्स। तो ट्यूब लाइट्स में कौन सी गैस भरी जाती है ये पूछ रहा है। तो ये होती है नियॉन और मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग। अगला है, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या होता है। तो उसके जो रिमूवर में होता है गाइज, एसीटोन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है इनमें। सेल्यूलोज जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एस्बेस्टस किससे बना होता है। तो एस्बेस्टस में एक चीज़ फिक्स मैग्नीशियम होता है। चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो मैग्नीशियम एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव विस्फोटक की तरह कौन यूज नहीं किया जाता है इनमें से। ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, व्हाट इज द मेन एसिड इन लेमन। नींबू में मुख्य अम्ल कौन सा होता है। तो देखो, सबसे पहले मेन जो आता है इसमें सिट्रिक एसिड आता है। सिट्रिक ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा विटामिन सी मिलता है ना, तो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में गाइज सूर्य की किरणों को ट्रैप करने के लिए मिरर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तो तारों का चमकना किसकी वजह से होता है, वातावरण के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का निम्न में से क्या कारण है। तो प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजलेसिक। मतलब दर्दनाशक कौन सा है इनमें। तो गाइज, नोवेग्लिन को क्या किया जाता है, दर्दनाशक के रूप में लिया जाता है। पीड़ाहारी है एक। अगला है, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्न में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है। तो एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है गाइज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी इनमें से क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो विटामिन का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी। अ सीड कंटेन। बीज में क्या होता है, मतलब बीज है क्या। तो ये क्या होता है, अंडाशय का एक उत्पाद होता है। अच्छा, सीड की बात कर रहा, फ्रूट सीड होल। सीड जो बीज होता है आपका, बीज क्या होता है, स्टोर्ड फूड। इसमें फूड भी स्टोर होता है। एम्ब्रो पिंड गर्भ में होता है, ठीक है। सीड कोट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब फ्रूट इज, जो फ्रूट है वो क्या होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, प्रोडक्ट ऑफ ओवेरी। अंडाशय का उत्पाद मैंने बताया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि कोई बीमारी गैर मानव प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, पशुजन्य बीमारी, क्योंकि पशु से फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन से खनिज शरीर का वजन तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। तो आयोडीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नाइटो कार्ड पाया जाता है। तो गाइज, नाइटो कार्ड पाया जाता है जितने भी कॉर्डेटा फैमिली के होते हैं। तो कॉर्डेटा में आपका हेमी कॉर्डेटा भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है सी हॉर्स बिलोंग्स टू क्लास, तो सी हॉर्स एक टाइप की मछली होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। लिम्बलेस एम्फीबियन इज, तो लिम्बलेस एम्फीबियंस को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका एफ्यूमा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्लाइटलेस बर्ड्स आर नोन एज, जो उड़ नहीं सकते फ्लाइटलेस बर्ड्स को बोला जाता है रेटिटेई। ऑप्शन नंबर ए बी। अगला है टेरेस्ट्रियल स्नेक्स स्मेल विद द हेल्प ऑफ, तो टेरेस्ट्रियल स्नेक्स क्या करते हैं गाइज, अपनी फॉग्ड टंग, जो उनकी जुबान होती है जीभ, उसकी वजह से वो स्मेल कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है वेनस हर्ट इज प्रेजेंट इन, जो सिरा हृदय होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्कॉलियोडेन में। ऑप्शन नंबर डी। रैकोफोरस किसको कहते हैं, तो रैकोफोरस होता है गाइज आपका पॉलीपेप्टेड्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यूरिक आम्ल उत्सर्गी निम्न में से कौन सा ग्रुप है, तो यूरिक आम्ल उत्सर्गी क्या होता है गाइज आपका, अब देखिए इसमें दो आंसर है। ये जो यूरिकोटेलिक है ना, तो यूरिकोटेलिक आपका रेप्टाइल्स भी होते हैं बर्ड्स भी होते हैं, तो बी और सी दोनों करेक्ट होगा इसमें। अगला है कोलिकर का गर्त किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एम्फिऑक्सिस में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है ग्रुप ऑफ एमिनोइटा कंप्राइजेस ऑफ, तो एमिनियोटा वर्ग में कौन कौन आते हैं, इसमें सरीसृप पक्षी एवं स्तनपायी तीनों आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन है गाइज, पहला बोल रहा लिमिट एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अंडर रूट एन प्लस वन। देखिए इसमें या तो ऑप्शन आपका जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा, तो डी या बी में से एक होगा। अगला 32 में गाइज देखना पड़ेगा, एक बार आप देख लीजिएगा इसे। 33 है आपका ए बी लॉग बी अपॉन लॉग ए हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका ए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो ये है सी ऑप्शन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम मान 45 पर होगा जब साइन और कॉस दोनों हैं, तो √2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप करके इसे। साइन क्यूब थीटा ये सेम ये हैं इसके। 37 अगर मैं बताऊँ गाइस, तो 37 में आपका क्या है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को। ये जो डी ऑप्शन वैसे देना चाहिए इन्हें आंसर की में, ये -1 0 0 -1 इस तरीके से आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, लेकिन ये अपोजिट दे दिया गया है, तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर डी आंसर इसका करेक्ट होगा। ए का n क्रम का वर्ग अवयव, तो जब आप एडजॉइंट ए के लिए मॉड ए निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये आती है डेथ ऑफ ए n-1। फिर से एडजॉइंट लगा दिया तो एक बार और n-1 आ जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लॉग आई की वैल्यू होती है गाइज आपकी π/2 की फॉर्म में आता है। अब ये 3π/2 होता है, 5π/2 भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। fx = x², gx = sin x। FOGO की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो fx x² था, फिर g लगा दिया, g की वैल्यू साइन है तो ये sin x² हो गया, फिर f लगा दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin x² का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु में कक्षों को भरने की क्रम नियंत्रण व्यवस्था किसके, मतलब कैसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये बताया था आफवाहू ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बोल रहा है गाइज। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में पाया जाएगा। अगला है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज ब्लूबेरी, नीला थोता, तो नीला थोता किसको बोला जाता है, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवॉइड नॉकिंग इन अ कार इंजन,
तो नॉकिंग से बचने के लिए कार इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? टीएल भी बोलते हैं इसे, टेट्रा इथाइल लेड, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्टेन संख्या ये तेलों की गुणवत्ता मापती है, पेट्रोल की, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो पारा, Hg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्रोमीन अधातु होती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? दो ऑप्शन हो सकते हैं, देखिए ये तो ये सस्ते होते हैं इसलिए लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, चमकदार रोशनी देते हैं, ये भी करेक्ट है। तो या ए होगा या डी आपका आंसर मिलेगा आपको आंसर की में। पानी का शुद्धतम रूप है, जो वर्षा का पानी होता है इसकी pH वैल्यू 7 होती है, इसीलिए इसका ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, डी सी ऑप्शन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है सबसे ऊपर फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके गाइज 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।